आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर ट्रंप ने दिया पॉजिटिव मैसेज। सब बर्बाद हो गया, रोते बिलखते किसानों ने सुनाया अपना दर्द। हवा में अटकी 146 लोगों की सांस। तकनीकी खराबी के बाद कोच्चि एयरपोर्ट पर वापस लौटा इंडिगो का विमान। जीएसटी लागू होने के पहले ही महिंद्रा का कमाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी टैरिफ में छूट, नए आदेश पर किया हस्ताक्षर। पहले भारत फिर जापान, अब दक्षिण कोरिया। अमेरिका दोस्तों से क्यों उलझ रहा? ब्रिक्स से क्यों डर रहे हैं ट्रंप? क्या आर्ट ब्लॉक तोड़ देगा डॉलर का वर्चस्व? 1,55,000 रुपए तक जाएगा सोना। द कॉन्ज्यूरिंग 4 ने भारत में कमाए 17 करोड़ 5 लाख। और श्रेयस अय्यर बने कप्तान, ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ संभालेंगे जिम्मेदारी। अमेरिका और भारत के रिश्तों में उतार चढ़ाव के बीच अब सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं। ट्रंप ने पहले भारत पर टैरिफ लगाकर रिश्तों में तनाव बढ़ाया, लेकिन अब पीएम मोदी की तारीफ करते हुए दोस्ती पर जोर दिया। पीएम मोदी ने भी ट्रंप की भावनाओं की सराहना की। बदलते सुर बताते हैं कि तनाव कम हो रहा है और आने वाले समय में आर्थिक बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी भी देश की नीति और नेता ही उस मुल्क का भविष्य तय करते हैं, लेकिन दोनों ही हर बदलते 24 घंटे के साथ बदलने लग जाए तो फिर देश गहरी खाई में चला जाता है। शायद अमेरिका के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का हर कदम और हर फैसला उनसे ज्यादा अमेरिका के लिए घातक साबित हो रहा है। कभी भारत जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर पर टैरिफ बम फोड़ना, कभी कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी देना, तो कभी भारत की दोस्ती को खो देने की बात करना। अब ट्रंप प्रशासन को ही भारी पड़ रहा है और शायद इसी वजह से ट्रंप को देर से ही सही ये समझ आने लगा है। कहते हैं किसान की मेहनत पसीने की हर बूंद में नजर आती है, लेकिन जब कुदरत ही रूठ जाए तो सारी मेहनत पानी में बह जाती है। फरीदाबाद के मंझावली गांव में इस बार यमुना का जल प्रकोप कुछ ऐसा ही कहर ढा गया है। तेज बहाव ने गांव के खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। धान और मूंग की फसल जो कटाई के लिए तैयार खड़ी थी, सब की सब बर्बाद हो गई। किसानों की आंखों के सामने लाखों रुपए की मेहनत यमुना की लहरों में डूब गई। गाँव का हाल ऐसा है कि न खेत बचे हैं, ना ही आने जाने का रास्ता। जिन रास्तों पर रोजाना सैकड़ों लोग आवाजाही करते थे, वहां अब घुटनों से ऊपर पानी बह रहा है। सरकारी स्कूल बंद है और बच्चों की पढ़ाई भी ठप पड़ गई है। इंडिगो की कोच्चि अबू धाबी उड़ान में तकनीकी खराबी आने के कारण उसे वापस कोच्चि की ओर मोड़ दिया गया। उड़ान संख्या 6E1403 में 180 से अधिक यात्री और 6 क्रू सदस्य थे। विमान 2 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहा। यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराया गया और बाद में दूसरी फ्लाइट से अबू धाबी के लिए रवाना किया गया। इंडिगो के एक विमान में शुक्रवार देर रात तकनीकी खराबी देखने को मिली। फ्लाइट कोच्चि से अबू धाबी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन दिक्कत के बाद इसे वापस कोच्चि की ओर मोड़ दिया गया। इसके बाद यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से अबू धाबी के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में 180 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं इसके अलावा 6 क्रू मेंबर भी इसी फ्लाइट में मौजूद थे। प्लेन करीब 2 घंटे तक हवा में थी। सूत्रों ने बताया कि फ्लाइट संख्या 6E1403 शुक्रवार की रात करीब 11:10 पर कोच्चि से रवाना हुई। जहां एक तरफ दूसरे वाहन निर्माताओं ने जीएसटी के नए स्लैब के लागू होने की तारीख 22 सितंबर से अपने कारों की कीमत में कटौती की घोषणा की है, वहीं महिंद्रा ने अपने वाहनों पर आज से ही तत्काल छूट का ऐलान किया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर में हुए बदलाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। बीते कल देर शाम टाटा मोटर्स ने अपने कारों की कीमतों में कटौती का ऐलान किया। आज प्रमुख एसयूवी निर्माता कंपनी महिंद्रा एक कदम और आगे बढ़ते हुए जीएसटी डेडलाइन से पहले ही कारों की कीमत में 1.56 लाख रुपए तक की कटौती का ऐलान किया है। जीएसटी में छूट के ऐलान के बाद कंपनी द्वारा कारों की कीमत में कटौती के बाद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक
तस्वीर शेयर की जिसमें लिखा है कि सभी लोग 22 सितंबर कह रहे हैं, हमने कहा अभी। महिंद्रा लाइनअप पर सभी कारों पर जीएसटी बेनिफिट्स आज यानी 6 सितंबर से मिलेंगे। इस तस्वीर को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने कैप्शन में लिखा है कि एक्शन केवल वादा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें निकेल, सोना समेत कई धातुओं के साथ ही रसायनों के निर्यात पर व्यापारिक साझेदारों को टैरिफ में छूट देने की बात कही गई है। इस सूची में शून्य आयात शुल्क के लिए 45 से अधिक श्रेणियों की पहचान की गई है जिन पर टैरिफ में छूट देने का फैसला लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को लागू किए गए अपने रेसिप्रोकल टैरिफ में बदलाव किया है। व्हाइट हाउस ने बताया कि नए आदेश में एल्यूमिनियम, हाइड्रोक्साइड, रेजिन और सिलिकॉन समेत कई उत्पादों को छूट देने का फैसला किया गया है। ट्रंप के इस आदेश के बाद अमेरिका और अन्य देशों के बीच विशिष्ट व्यापार समझौते के क्रियान्वयन में तेजी आ सकती है। इससे अमेरिका के लिए विमान के पुर्जों, जेनेरिक दवाओं और कुछ ऐसे उत्पादों पर टैरिफ हटाना आसान हो जाएगा जिन्हें घरेलू स्तर पर उगाया, खनन या प्राकृतिक रूप से उत्पादित नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ खास मसाले और कॉफी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ठान लिया है कि वह अपने देश की विदेश नीति को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ युद्ध छेड़ा हुआ है। ट्रंप के निशाने पर खास तौर पर ऐसे देश हैं जिनके अमेरिका के साथ मजबूत संबंध है। ऐसे में एशिया के 3 महत्वपूर्ण देशों के साथ अमेरिका के संबंध तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। इसमें भारत के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। जापान ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील भले ही साइन कर ली है लेकिन इनके संबंध अब भी तनावपूर्ण है। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई मोटर्स के प्लांट पर छापा मारकर खलबली मचा दी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने शनिवार को हुंडई मोटर पर अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों की छापेमारी में देश के सैकड़ों नागरिकों की गिरफ्तारी के जवाब में हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। विदेश मंत्री चो ह्यून ने कहा कि सरकार ने दक्षिणी राज्य जॉर्जिया स्थित फैक्ट्री में गुरुवार को 300 से ज्यादा कोरियाई लोगों की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई के लिए एक टीम गठित की है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वह अपने और अमेरिकी अधिकारियों से मिलने वॉशिंगटन जा सकते हैं। चो ने एक आपातकालीन सरकारी बैठक में कहा, मैं बेहद चिंतित हूं। मैं अपने नागरिकों की गिरफ्तारी के लिए भारी जिम्मेदारी महसूस कर सकता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने ब्रिक्स को लेकर लगातार सवाल खड़े किए हैं। ट्रंप के कॉमर्स मिनिस्टर ने सीधे तौर पर भारत से ब्रिक्स से दूरी बनाने को कहा। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत, रूस, चीन समेत कई अहम देशों का ये समूह अमेरिका और ट्रंप को क्यों डरा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि ब्रिक्स वह गुट है जो अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है, खास तौर से डॉलर के एकाधिकार और ट्रंप की टैरिफ नीति की काट ये गुट कर सकता है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व है। इसे चुनौती देने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक रणनीतिक प्रयास ब्रिक्स है। यह समूह व्यापार और मौद्रिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40% का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय दुनिया ट्रंप के टैरिफ का समाधान खोजने में व्यस्त है। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रिक्स सदस्य देश डॉलर का विकल्प तलाशने, स्थानीय मुद्रा समझौतों और एक साझा आरक्षित मुद्रा पर चर्चा कर रहे हैं। इससे विदेशी मुद्रा बाजार में आर ब्लॉक का उदय हुआ है। आर ब्लॉक का मतलब उन देशों से है जिनकी करेंसी आर से शुरू होती है, जिसमें रूसी रूबल, भारतीय रुपया, चीनी रेनमिनबी, ब्राजील रियल, दक्षिण अफ्रीकी रैंड और ईरानी रियाल शामिल हैं। सोने की कीमत में एक बार फिर भारी उछाल देखा जा रहा है। शुक्रवार को सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $3,650 प्रति औंस तक पहुंच गई। इस साल इसकी कीमत में 40% तेजी आई है। अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो सोने की कीमत 109% बढ़ चुकी है। MCX पर 3 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना शुक्रवार को 1,07,740 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्डमैन सैच के मुताबिक अगले साल तक सोने की कीमत 1,55,000 रुपए तक जा
सकती है, आखिर क्यों? सोने को दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है और जब भी दुनिया भर में कोई आफत आती है तो सोने की चमक बढ़ जाती है। महंगाई, अमेरिका की वित्तीय स्थिति, फेड रिजर्व की आजादी, डॉलर की कमजोर और भू राजनीतिक उथल पुथल के कारण एक बार फिर सोने की कीमत में तेजी आ रही है। भारत, तुर्की और चीन समेत दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। यह लगातार चौथा साल है जब ये बैंक 1000 टन सोना खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। द कॉन्ज्यूरिंग अब तक हॉरर फिल्मों की दुनिया में सबसे डरावनी फिल्मों में से एक मानी जाती है। शुक्रवार को इस फिल्म का आखिरी पार्ट द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स रिलीज हुआ। फिल्म ने रिलीज से पहले ही दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। हालांकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स का कलेश टाइगर श्रॉफ, स्टारर, बागी 4 और द बंगाल फाइल्स के साथ हुआ। कलेक्शन के मामले में द कॉन्ज्यूरिंग ने दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। सैकलिन की रिपोर्ट के मुताबिक जहां द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स ने पहले दिन 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की, वहीं द बंगाल फाइल्स ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया। दूसरी ओर बागी 4 के मेकर्स के अनुसार फिल्म ने पहले दिन 13 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की। हालांकि अभी तक किसी भी फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सामने नहीं आया है। श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बीसीसीआई की ओर से अय्यर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीसीसीआई के सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेले जाने वाले 2 बहुदिवसीय मुकाबले के लिए इंडिया ए की टीम को घोषणा कर दी है। इस टीम की कमान अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है। अय्यर को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था। फिलहाल वह दिलीप ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट जोन की ओर से सेंट्रल जोन के खिलाफ खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ एन जगदीशन को बतौर विकेटकीपर टीम में शामिल किया गया है, जबकि ध्रुव जरेल को उपकप्तान का जिम्मा सौंपा गया है। जगदीशन दिलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में साउथ जोन के लिए खेले जा रहे हैं। नॉर्थ जोन के खिलाफ जगदीशन ने पहली पारी में शानदार 157 रनों की पारी खेली। युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल, आयुष बडोनी और नीतीश कुमार रेड्डी का नाम टीम में है। गेंदबाजी की बात की जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, खलील अहमद, मानव सुथार और यश ठाकुर जैसे गेंदबाजों को मौका दिया गया है।